नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अचानक से आम आदमी पार्टी में खुशियां होनी चाहिए जो गम में तब्दील होता दिखाई पड़ रहा है। शांति सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर दुश्मन के कैद में हुए किसी देश के सिपाही के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता तत्काल जब वो छूट कर आता है, उसी तरीके से संजय सिंह के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को कि कैसे ईडी ने इसे बेल होने दिया। क्योंकि ईडी के पास ये ताकत है कि उससे अगर सुप्रीम कोर्ट में बेल के खिलाफ अगर अपनी बात कहनी थी तो ऑब्जेक्शन लगा सकता था। और सेक्शन 45 जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है, उसमें इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि अगर ईडी के तरफ से किसी की जमानत याचिका का विरोध किया जाता है और उसे कहा जाता है कि हमें थोड़ा और वक्त की जरूरत है, तो जमानत मिलना मुश्किल है। जैसा कि मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है और जैसा अरविंद केजरीवाल के साथ होने वाला है, जैसा सत्येंद्र जैन के साथ हो रहा है और कई ऐसे नेता और बिजनेसमैन जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल के अंदर हैं, उनके जमानत पर बार बार ऑब्जेक्शन होता है और जमानत नहीं मिलती है। लेकिन यह कोई तर्क नहीं था कि संजय सिंह जो कि 6 महीने के करीब से जेल के अंदर है और अचानक से सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाती है, जो पहले याचिका को खारिज किया जा चुका था और उसमें कहा जाता है कि इनके घर से कोई पैसा तो नहीं मिला, इसलिए पैसा ना मिलने की वजह से इनको जमानत दे दी जाए। ऐसा अगर होता तो मनीष सिसोदिया भी बार बार यही तर्क दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी बार बार यही बात कर रहे हैं कि कहां है पैसा। मनीष सिसोदिया ने बार बार कहा कि 1 रुपया भी हमारे घर से ब्लैक मनी का नहीं निकला है, फिर भी हम जेल के अंदर क्यों हैं? जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात है तो पैसा मिलना चाहिए, पैसा नहीं मिला है और हमें जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन अभी भी 14 महीने से जेल के अंदर है, जमानत तो नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल जो अब जुडिशियल कस्टडी में है, बार बार ये तर्क दे रहा है कि हमें फंसाया गया है, हमारे घर से पैसे कहां मिले। जो 70,000 रुपए अरविंद केजरीवाल के घर में थे, उसे तो ईडी ने वही छोड़ दिया क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के ब्लैक मनी की लिस्ट में शामिल नहीं था। और फिर भी अरविंद केजरीवाल को हिरासत मिल रही है, लगातार जमानत नहीं मिल रही है और अभी संभावना भी इस बात का नहीं है कि जमानत मिलेगी। लेकिन संजय सिंह के मामले में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ईडी को लगने लगा कि इसे अब बाहर जाने देना चाहिए, कुछ शर्तें लगाना जरूरी है और वो कोर्ट के माध्यम से शर्त लग गई। लेकिन फिर भी ये आम आदमी पार्टी के अंदर शक पैदा कर रहा है कि क्या संजय सिंह बाहर आकर कोई बड़ा खेल करने वाला है या फिर ईडी ने कोई ऐसा चक्र रचा है जिसमें आम आदमी पार्टी के कुछ और बड़े नेता फंस चुके हैं। ऐसा लगता तो है क्योंकि संजय सिंह जेल के बाहर आते ही यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के 6 बड़े नेताओं का बलि देकर उसे फंसाकर जेल से बाहर आने का रास्ता तैयार किया। क्योंकि संजय सिंह के ऊपर आरोप क्या थे? पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेस लगे हैं शराब घोटाला में, उसमें आरोप था कि दिनेश अरोड़ा ने गवाही दी है और दिनेश अरोड़ा जब सरकारी गवाह बना तो उसके बाद उसने कहा कि संजय सिंह के साथ उसकी मीटिंग हुई थी और मीटिंग में एक बार तो उन्होंने बार रेस्टोरेंट यानी कि दिल्ली में जो जितने रेस्टोरेंट हैं उससे वसूली करके 87 लाख रुपए का चेक मांगा था चुनाव की फंडिंग के लिए कि आप कहां से इकट्ठा करेंगे। क्योंकि दिनेश अरोड़ा भी एक बिजनेसमैन है तो वो चुनावी चंदे के लिए 87 लाख रुपए की मांग किया था। दूसरी बात एक और कि शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा की भूमिका है तो उसमें एक और आरोप संजय सिंह के ऊपर लगाया कि हमने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह को दिए हैं और ये किकबैक मनी के तौर पर था, चुनाव में फंड जुटाने के लिए शराब घोटाले का पैसा था और उसमें सर्वेश तिवारी का भी नाम आया जो भी आरोपी है
और वो संजय सिंह का सहयोगी है। तो ये जो पूरा चक्र था गवाही का, वही तो सारे आरोपियों के लिए है, वही तो विजय नायर के लिए भी है। तो अचानक से पैसे की बात कहां से आ गई? लेकिन पूछताछ में पैसे की बात सिर्फ नहीं हुई, बात हुई कि आप इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्या आधार हो सकता है, आप किस किस के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। और उसी में आम आदमी पार्टी के इन 6 बड़े नेताओं को फंसाकर संजय सिंह बाहर निकल चुका है। और इसमें सबसे पहला नाम अरविंद केजरीवाल का है, क्योंकि जब भी चुनावी चंदे की बात आई तो संजय सिंह ने ईडी के इन्वेस्टिगेशन में यही बात कही कि हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हमारा काम कैंपेन करना, हमारा काम संगठन में काम करना, हां यह है चंदा जुटाना भी है, लेकिन चंदे के लिए हमने इलीगल रास्ता नहीं सोचा था, बल्कि हमें तो आदेश दिया गया था हमारे पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल, उसमें हमारी क्या भूमिका है। हमें कहा गया कि दिनेश अरोड़ा से 2 करोड़ लो, हमने 2 करोड़ अपने आवास पर बुला लिया, सर्वेश तिवारी जो है वो साथ में था और उसके माध्यम से हमने वो पैसा आम आदमी पार्टी तक पहुंचा दिया। ये तो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर का काम है कि वो पैसा खर्च कहां कहां होगा, कहां से आ रहा है। हम तो मात्र एक कुरियर की तरह थे और उसमें हमें भी ये जानकारी नहीं थी कि ये पैसा इलीगल है या लीगल है, किसी ने चंदा दिया है कैश में पार्टी के लिए या फिर चंदे के लिए उसे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दी गई है। दूसरी बात मनीष सिसोदिया की है, क्योंकि जब संजय सिंह से बार बार पूछा गया कि ये पूरी पॉलिसी जो ड्राफ्ट हो रही थी उसमें किकबैक मनी की बात थी 100 करोड़ रुपए की, जिसमें अभिषेक बोइनपल्ली को साउथ लॉबी का मुखिया बनाया गया था, आप वसूलो, और उसमें के कविता का भी जिक्र किया गया था, लेकिन इन लोगों को इन्वॉल्व करने में आपकी क्या भूमिका थी? ये संजय सिंह कभी भी ये नहीं कह सकते कि इस पूरे एक्साइज पॉलिसी के ड्राफ्टिंग में उसकी कोई भूमिका थी। वो राज्यसभा सांसद है, दिल्ली सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है, आम आदमी पार्टी से लेना देना है। और इसलिए इस ड्राफ्टिंग में भूमिका जो है वो मनीष सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर की थी। पेपर लीक कैसे हुआ, मार्जिन मनी कैसे बढ़ा, इसमें कोई भूमिका नहीं है। मतलब ये कॉन्स्पिरेसी के तहत नहीं किया गया है। जब चुनाव प्रचार में पैसे खर्च करने के सवाल पर सीधे तौर पर इसने बोल दिया कि ये पैसे जो गोवा चुनाव में खर्च करने की बात आप लोग कर रहे हैं कि 45 करोड़ रुपया इलीगल तौर पर गोवा चुनाव में खर्च हुआ, कैश ट्रांजैक्शन हुआ, हवाला के जरिए वो पैसा भेजा गया, लेकिन गोवा चुनाव से उनका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। वो तो एक कैंपेनर के तहत जाते थे, वहां तो दुर्गेश पाठक बैठा हुआ है। जैसा कि ईडी ने भी बताया कि दुर्गेश पाठक का नाम आया है, गोवा चुनाव में पैसे उन्होंने सप्लाई की है, क्योंकि वहां पर कैंपेन की जिम्मेदारी गोवा का प्रभारी दुर्गेश पाठक ही था। और उसके बाद ये जो चौथा नाम आया है वो है कैलाश गहलोत का, क्योंकि जब विजय नायर से बात की हुई कि विजय नायर से आपका क्या संबंध है, क्योंकि विजय नायर ही वो व्यक्ति है जिसने इस पूरे घोटाले के लिए एक तरीका डेवलप किया। उसने ये बात कही, अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या फिर आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हो, सबसे ये बात कही होगी और उसमें आपकी भी भूमिका होगी। तो उसने तो साफ कह दिया कि विजय नायर से मेरा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि विजय नायर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर, बैनर, एडवर्टीजमेंट तैयार करता था, कैंपेनिंग की जिम्मेदारी थी, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं थी। हमारा तो व्यस्तता इसी में ज्यादा रहती थी, संगठन में कुछ काम देखो, उसके बाद अलग अलग जगहों पर शेड्यूल है जहां रैलियां करो, प्रचार करो और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करो। ये ऊपर के लेवल की चीजें हैं जिसमें तो पहले ही ये कहा जा चुका है, जो बार बार जस्मिन शाह जैसे नेता, आतिशी जैसे नेता कह रहे हैं कि जो विजय नायर के साथ रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी थी, विजय नायर किसे रिपोर्ट करेगा, उसमें सौरभ भारद्वाज, आतिशी मरलेना की बात थी। और विजय नायर ये कैलाश गहलोत के घर में रहा, हमारी उसके कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब दुर्गेश पाठक, सिसोदिया, केजरीवाल के बाद कैलाश गहलोत का नंबर, यानी कि उसके नाम भी का भी जिक्र हो गया। और फिर तो आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज,
जिन दोनों की बात हुई विजय नायर के संदर्भ में कि विजय नायर से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये पैसे 2 करोड़ की बात है या 87 लाख की बात है, ये सारे पैसे जो हैं उन पैसों को चुनावी चंदा के तौर पर देखा जा सकता है। ये इलीगल मनी है, इसकी भी जानकारी हमें नहीं थी। हो सकता है कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो आकर चंदा देने की बात करते हैं और उसके पीछे की वजह है वो पार्टी के या तो ट्रेजरर जानते हैं या उस चंदे के लिए जिन लोगों ने संपर्क किया है वो जानते हैं। और हम संपर्क करने वालों में से नहीं थे। हमें यह कहा गया था कि दिनेश अरोड़ा से बोलो कि यहां पर चुनाव का चंदा इकट्ठा करें और उन लोगों से बताएं कि आम आदमी पार्टी के चुनाव के लिए पैसे की जरूरत है, तो यहां के जितने रेस्टोरेंट हैं उन लोगों से जाकर चंदे की रकम लेके आए। 87 लाख का चेक हम उसी के माध्यम से ये देने की बात कही गई थी और 2 करोड़ रुपया भी जो था वो चुनावी चंदा के तौर पर हमें कहा गया था। लेकिन ये तो दिनेश अरोड़ा जानता था और दिनेश अरोड़ा ने बताया है कि हमने संजय सिंह को पैसा दिया है, तो पैसा तो दिया गया है, यानी गवाही तो पुख्ता है, सबूत पुख्ता है, हवाला रैकेट का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन संजय सिंह जो जेल से बाहर आया, ये ईडी का बड़ा खेल है, क्योंकि ईडी ने 2 तरीके से संजय सिंह को बाहर भेजने के लिए सोच लिया कि जाओ संजय सिंह को बाहर जाते ही ये भी लगेगा कि कम से कम जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि जो कुरियर की तरह काम किया है, उन लोगों को तो राहत मिल सकती है। लेकिन जो कॉन्स्पिरेटर है, विजय नायर जैसे लोग जो कॉन्स्पिरेटर है, जैसे मनीष सिसोदिया जैसे लोग, जो मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, ये सारे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग हैं। ये आपराधिक साजिश किया और ये पैसे के खेल में इन लोगों की बड़ी भूमिका थी, इसलिए इन लोगों को तो राहत नहीं मिलेगी। ऐसे छोटे मोटे प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाओ ताकि ये लोग भी इस बात के लिए कंफ्यूज रहें कि ईडी ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को अंदर ले जा रहा है किसी भी कारण से जबरदस्ती उनको पकड़ के रखे हुए है। और यही वजह है कि संजय सिंह बाहर आते ही ये आम आदमी पार्टी के अंदर जो खुशियां होनी चाहिए थी वो निराशा में तब्दील है। गुटबाजी चल रही है कि संजय सिंह ने इन 6 बड़े नेताओं को फंसाया है। ये जब बाहर आ रहा है, ईडी के सामने क्या क्या बातें कही है, अभी शक के दायरे में है और ये शक तभी खत्म होगा जबकि अगले कुछ दिनों में उन लोगों को भी समन जारी नहीं होगा जिनका नाम अब सामने आया है। क्योंकि अतिशी मरलेना तो बार बार कह रही है कि अतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, ये सारे लोगों का नंबर आ गया है, ये लोग भी जेल के अंदर होंगे। तो ऐसी स्थिति में संजय सिंह का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए खुशी से ज्यादा मातम में तब्दील होता दिखाई पड़ रहा है। और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के घर पर इसी बात की बैठक है कि आगे अब क्या होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।